हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। फिर से आप लोगों को इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर में स्वागत है। वेलकम आवर इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर। आज हम लोग देखने के लिए जाएंगे जैसे एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन, जैसे मैंने आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। ऐसे टाइप का कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है कोरेल ड्रॉ के ऊपर बेस करके, कोरेल सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके, उसका हम लोग इस क्लास में देखेंगे। कोरेल ड्रॉ 11, 7, 17, 21 ऐसा कुछ भी वर्जन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे करके इसका अप्लाई किया जाता है। तो फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को मिनिमाइज कर दिया और कोरेल ड्रॉ को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे पास कोरेल ड्रॉ फिलहाल 11, 12 सभी है। तो 12 या 11 ऐसा कोई फर्क कोई बात नहीं यहाँ पर है। तो फिलहाल मैं कोरेल ड्रॉ तो ओपन कर लिया 11 और ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने। न्यू ग्राफिक्स में जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग इस पेज का साइज हम लोग चुन लेते हैं A4 टाइप का एक साइज और लैंडस्केप में कर देते हैं। हो गया है मोटा मोटी। अब हम लोग जो चीज़ करने जाएंगे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं सेंटीमीटर स्केल में जा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि समझ में आता है, हमको अच्छा लगता है। और इसका जो हाइट जो है 21 है, मैं लगभग इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 21 की जगह पर इसका कर देते हैं हम लोग 18.00। एंटर मार देते, थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया। चलिए 19 कर देते हैं। हाँ, अब मोटा मोटी ठीक ठाक है पेज का साइज। हम लोग जो डिज़ाइन तैयार करने के लिए जा रहे हैं वो डिज़ाइन एक बार देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में जो देख रहे हैं आप लोग, एक शेड कलर के ऊपर मतलब मैं बेस करके मैंने बनाया है। तो ये शेड कलर कैसे तैयार मतलब किया जाता है, हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग को जो चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर एक शेप ड्राइंग करना पड़ेगा और उसके पहले ये जो हम लोग का टोटल एरिया है, इस एरिया के ऊपर बेस करके एक रेक्टेंगल शेप ड्राइंग करना पड़ेगा। तो हम लोग रेक्टेंगल शेप के ऊपर जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो रेक्टेंगल ऑलरेडी आ गया, देख रहे हैं हम लोग। ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली आप लोग जैसे ड्राइंग करते खींच के ऐसे करके वो भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से सुविधा हो जाता है, एकदम पूरा मार्जिन वाइज आप लोगों के सामने बैठ जाएगा, सुविधा भी होता है। अब हम लोग को जो चीज़ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से, आप लोग जानते हैं पेन टूल बार का काम, तो यहाँ से पेन टूल पर इस्तेमाल कर सकते हो, बेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बेजर टूल के अप्लाई कर लेता हूँ, सुविधा होगा मेरा काम के लिए। और एक शेप ड्राइंग करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जाकर क्लिक किया इसमें, देन इस पॉइंटर में जा रहा हूँ। फिलहाल जितना आपको संभव होता है और जूम कर लीजिए, सुविधा होगा। तो जूम कर लिया मैंने, क्लिक किया यहाँ पर। फिर मैंने लगभग ऐसे मैंने किया और यहाँ पर जाकर क्लिक कर दिया। अच्छा, चलिए मोटा मोटी हुआ है। और मैं थोड़ा सा इसको पॉइंटर को नीचे कर लेता हूँ। इसको बोला जाता है नोड बोला जाता है। तो क्लिक करने के बाद ये जो नोड होता है, आप थोड़ा सा ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो हो गया। अब हम लोग और कुछ शेप्स को ड्राइंग कर लेते एक साथ में। सिलेक्शन कर लिया, Ctrl+C, Ctrl+V कर लेते और आप लोग ये काम कीजिए, इस शेप्स को थोड़ा बाहर ले आइए और इस शेप्स के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ऑर्डर बोल के ऑप्शंस मिलेगा और इसमें आप चले जाइए टू बैक। तो अब आपको बैक में हुआ या नहीं आपको पता नहीं चल रहा है। चलिए मैं एक कलर अप्लाई कर देता हूँ, सुविधा होगा। तो यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए हम लोग सॉलिड कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सॉलिड कलर छोड़ के आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर जाइएगा, सबसे लास्ट में इंटरेक्टिव
फिल टूल बार का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए और ऐसे ही कोना खींच के इसको आप लोग खींच लीजिए। यहाँ पर जो कलर है, मैं कलर के बारे में बाद में जा रहा हूँ, जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ वो मैं दिखाऊँ। पहले जो कलर है रहने दीजिए। मैंने बोला था ना ये शेप को मैं बैक साइड में लेना है, तो देखिए ऑलरेडी बैक साइड में चला गया, देख रहे हैं। ओके, अब आपको जो करना है, जो चीज करना है आपको, यहाँ पर इस शेप्स को जरूर बैठाना है आपको, जहां पर बैठाइए और बैठाने के बाद ये जो नोड है इसको खींच के आपको थोड़ा सा बाहर ले आइए, देखिए। ओके, ऐसा टाइप का मार्जिन मोटा मोटी एक ही प्रकार का रखने के लिए कोशिश कीजिए, तो डिजाइन अच्छा रहेगा। फिर से मैं इसका भी एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V एंड देन इसको भी आप ऐसे बाहर में खींच लीजिए। करने के लिए तो और भी दूसरा बहुत सारा उपाय है, मैं सिंपल वाला उपाय आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसको भी हम लोग राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, बिहाइंड ऑप्शन में ऑर्डर में जाइए, बैक ऑप्शन में जाकर अप्लाई कर लीजिए। देखिए ऑलरेडी बैक ऑप्शन में गया, इधर में देखिए, समझ में आ रहा है शायद आपको। अब हम लोग सेम टाइप से यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, ऐसे करके इसको बैठाएंगे और देन बाहर में मत क्लिक कीजिएगा, ये नोट को पकड़ के आप लोग इधर में आइए, एक सेम शेप में आकर छोड़िए, मार्जिन एक पकड़ कर रखिए तो देखने के लिए अच्छा लगेगा। और एक तो चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V मार देते, सेम टाइप से इसको भी हम लोग बाहर में खींच लिया। ओके, तो आप बाहर में खींच लीजिए तो आपको सुविधा हो गया देखने के लिए कहां पर आपको है, और मैं सेम जगह पर उसको बैठा दिया। चलिए, एंड देन ये पकड़ के हम लोग ऐसे साइड में ले आते हैं। ओके, बट एक चीज हम लोग करना भूल गया, शायद आप लोग भूल गया, ये शेप को भी हमको बिहाइंड में लेना है, तो सिलेक्शन करके ऑर्डर में जाकर बिहाइंड मतलब सॉरी बैक में लेना है, ले लीजिए। ये वाला भी, ये वाला देखिए सिलेक्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला हो गया और इसमें जाकर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन किया, अभी ऑर्डर ऑप्शन में जाते बैक में देते हैं। अब मोटा मोटा शायद हो गया है। अब हम लोग चलिए कलर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो पहले जो कलर मैंने अप्लाई किया था, इस कलर में जाकर आपने ये जो इंटरेक्टिव टूल्स जो है इसमें जाकर जब क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने दो कलर का साइन दिखा रहे, एक दिखा रहा है ब्लैक, एक बार दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको व्हाइट का पार्ट। चलिए मैं इस जगह पहले क्लिक किया और ये जो व्हाइट का पार्ट है, प्रॉपर्टीज जो दिख रहे हैं आप लोग, इसमें जाकर मैं कुछ कलर्स को चूज करेंगे। कौन सा वाला कलर में जाते, चलिए यहाँ पर आप लोगों के पास ढेर सारे जैसे पैलेट्स बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो सोच लीजिए रेड वाला अप्लाई किया, ओके करते हैं, देखिए आपके सामने ब्लैक के साथ व्हाइट का पार्ट आ गया। आप लोग ये जो पार्ट है इस तरफ से इसको खींचिएगा तो ब्लैक का पार्ट थोड़ा हल्का हो जाएगा और ऊपर का रेड का पार्ट आप लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, और एक बात, जब आप लोगों का पूरा हो जाएगा, अच्छा पहले तो कर लेते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग सेकंड वाला जो शेड है, इस शेड को भी तैयार कर सकते हैं मैनुअली, आप लोग कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे, सेम टाइप से आप लोग जाएंगे यहाँ पर इंटरनेट ब्लेंडिंग टूल और यहाँ से जाकर इसको खींच लीजिए ऐसे टाइप से, देखिए आ गया फिर से कलर। बट आपको शेप को ठीक तरह से सिलेक्शन करना है। फिर से हम लोग जाते हैं अदर्स में चले जाइए और पैलेट्स में जाइए, पैलेट्स छोड़ के यहाँ पर भी जा सकते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिलहाल तो रेड 100% रेड, ये 100% बता रहा है, देख लेते ये वाला कैसा रेड है, ओके कर देते। देखिए 100% रेड है, ऑब्वियसली है। तो आप एक काम कीजिए, इस नोट को पकड़ के नीचे ले आइए और ये वाला पार्ट को फिर से नीचे कर लीजिए और भी थोड़ा नीचे कर दीजिए, तो देखिए आपको एक शेड तैयार हो रही है। बट आप लोग एक चीज नजर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोग डिजाइन तैयार कर रहे हैं ठीक ही है, बट इसमें एक ब्लैक कलर का एक शेड आ रहा है, मतलब एक आउटलाइन दिखाई दे रही है, इसका हटाना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन कीजिए पहले वाला शेड को और उसके बाद ये जो आप लोगों का नीचे का पार्ट में देखिए ब्लैक
एयरलाइंस बोल के ऑप्शन से ऊपर में जाइए, इस प्रॉपर्टीज में दिखाई देता है, आपको नान करना है। अब देखिए समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ कौन सा कलर मैंने मिक्सिंग किया, समझ में नहीं आएगा। सेम टाइप से सेकंड वाला जो शेड है उसको भी आप लोग जाइए, यहाँ पर भी जाकर इसको नान कर दीजिए, एक ही साथ में कर लीजिए। तो ये हो गया दूसरा वाला। आप ये करने के बाद इनकेस आप लोग सेम कलर से डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, मतलब हम लोग का जो डिजाइन है उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ये काम कीजिए, इन तीनों सेट को एक ही साथ में कलर कर लीजिए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए ये जो मेरा शेप है, इस शेप को मैंने पहले सिलेक्शन किया। आपको जाना है एडिट ऑप्शन में जाकर क्या करना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोल का ऑप्शन है। तो हम लोग देख रहे कौन सा वाला टूल्स का, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोल का ऑप्शन को जाकर क्लिक कीजिए, फिल ऑप्शन में जाकर एक्टिव कीजिए, मतलब क्लिक कीजिए, राइट साइड आएगा, ओके कर लीजिए। अब आपको कौन से कलर के ऊपर मिक्सिंग चाहिए वो वाला कलर के ऊपर जाकर क्लिक कर लीजिए। मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, क्लिक किया, देखिए ये वाला हो गया। इसमें जाइए, सेम टाइप से इसको भी एडिट ऑप्शन में जाकर कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोल का ऑप्शन में जाइए, फिल में जाइए, ओके कीजिए, यहाँ पर भी हो गया। सॉरी टू से यहाँ पर जाकर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही जल्दी से ये काम हम लोग आराम से कर लिया। और इसका आउटलाइन को हटा दीजिए। तो ये वाला आउटलाइन कहाँ पर है देख लेते, ये वाला आउटलाइन यहाँ पर है, नान कर दीजिए इसको। देखिए एकदम पूरा परफेक्टली शेप में आपके सामने तैयार हो गया। ओके, उसके बाद आप एक काम कीजिए, इन टोटली को ग्रुप कर लीजिए, अरेंज ऑप्शन में जाइए, ग्रुप ऑप्शन में जाइए, और उसके बाद आप लोग कोई भी जगह पर इसको जाकर आराम से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला सेट कर लिया। ये बैठने के बाद अब हम लोग इस शेप्स को हम लोग एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्रोल से कंट्रोल वी से कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो अप्लाई टू डुप्लीकेट ऑप्शन, और मैं नीचे में इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हम लोग इसको नीचे ले आ सकते हैं। अब हम लोग इसको रोटेशन को चेंज कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो रोटेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर एक बार जाकर मिरर ऑप्शन में बटन में क्लिक कर लीजिए, और देन ऊपर वाला में क्लिक कर दीजिए। हो गया। अब हम लोगों को ये जगह पर सेट कर दिया। ये हो गया हम लोगों का मेन पार्ट। अब हम लोग इसमें एक ध्यान देना पड़ेगा। इस डिजाइन में मैंने कुछ लाइन यहाँ ऐसे करके खींची, ये तो ये लाइन कैसे करके बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, तो फिर से हम लोग प्रोग्राम में गया। हम लोगों को एक पेन टूल बार से लाइन खींच लेते। तो हम लोग यहाँ पर जाकर पेन टूल बार लिया, और जहां से मेरे को, जहां तक मेरे को ऐसे एक लाइन चाहिए उस हिसाब से मैंने एक तो ड्राइंग कर लिया, और लास्ट पॉइंट में जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद ये जितने भी सारे शेप्स है ना, थोड़ा सा बाहर में रखिए, सुविधा होगा आपको काम के लिए। तो मैंने बाहर में रख दिया। इस शेप्स का हम लोग कार्व करना है, तो इसके लिए तो हम लोग चले जाते शेप टूल में, चले जाते, एंड देन इसके ऊपर आप लोग राइट क्लिक कीजिए, कार्व ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। कार्व ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आप लोग, और ए वाला नोड को पकड़ के ऐसे ले आइए, और ए वाला पकड़ के ऐसे कर दीजिए। इन दोनों नोड में आप लोगों को जो छेड़छाड़ करना है कर लीजिएगा, और दूसरे जगह कोई जगह पर मत कीजिएगा, इससे आपका शेप बिगड़ सकता है। ये शेप्स तो तैयार होने के बाद आप लोग जहां पर चाहिए उस जगह के अनुसार में वो सेट कर लीजिए। तो सोच लीजिए मैंने ऐसे टाइप से किया है इसको। ओके, और इसके मैं एक कॉपी कर लेता हूं। तो अप्लाई टू डुप्लीकेट, एंड देन मेरे को नीचे चाहिए तो अप्लाई कर दिया, और
ये मैंने यहाँ पर आकर छोड़ दिया जानबूझ के ऐसे ही। चलिए ऐसे टाइप को करने के बाद आप लोगों को और एक मैजिक टाइप टूल अप्लाई करना पड़ेगा, मैजिक टाइप का। वो है, पहली स्टेप्स के ऊपर क्लिक कीजिए और आप लोगों को जो चीज करना पड़ेगा, यहां पर इंटरैक्टिव प्लेन बोल के टूल जो है इसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा और आपको जो पहले वाला शेप है उसमें जाकर क्लिक करके और आपको जो सेकंड वाला आपका जो शेप है इस शेप्स में आकर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा सीधा कर दीजिए इसको, देखिए, और मैंने ये भी थोड़ा सा सीधा कर दिया, देखिए। इसके बाद ये शेप्स तैयार हो जाने के बाद आप एक काम कीजिए, ये देखिए मोटे मोटे ग्रुप जैसे ही है, बाहर में आके छोड़िए इसके शेप्स को और छोड़ने के बाद इसको सिलेक्शन करके अरेंज ऑप्शन में जाकर ग्रुप में क्लिक कीजिए। देन इस शेप्स को, अच्छा, ग्रुप्स होने के पहले एक काम कर लीजिए, इसका कलर थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, कंट्रोल Z मारिए, अनग्रुप है। अब इन सारी शेप्स को एक काम कीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए और यहां से हल्का कलर अप्लाई कर दीजिए, देखिए हल्का कलर हो गया। अब हम लोग इसको ग्रुप कर देते हैं अरेंज में जाकर, ऑप्शन में जाकर। अब इन सारी शेप्स को हम लोगों को इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, पावर क्लिप में जाइए और प्लेस इनसाइड कंटेनर ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए एंड देन ये जो मेरा रेक्टेंगल शेप है इसमें जाकर क्लिक कर देता हूं। देखिए ये मोटा मोटी पार्ट आपके पास रेडी हो गया। अब हम लोगों को इस पार्ट को जो ग्रुप करके रखे थे इसको ले आइए और आपको सेट करना है, सेट कीजिए सेम टू सेम। ये पार्ट में जाकर हम लोग छोड़ देते। चलिए अब मोटा मोटी हो गया और थोड़ा सा ऊपर में ज्यादा चला गया था, मैं इसको सेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। हो गया, नीचे का पार्ट भी ठीक ठाक ही है, हल्का फुल्का चेंज करना है कर लेते। तो ये हो गया, बैठ गया। ओके, अब हम लोग जैसे बैच का जो सिंबल है, इस सिंबल का हम लोग तैयार करने के लिए जाते हैं। तो ये बैच का सिंबल को तैयार करने के लिए तो क्या करेंगे, देखिए। तो चलिए प्रोग्राम में गया, फिर से हम लोग अब हम लोग जो टूल्स अप्लाई करेंगे उसका नाम है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल में जाकर डबल क्लिक कीजिए, स्टार शेप को अप्लाई कीजिए और इसमें आप लोग डायरेक्टली 24, 25 ऐसा कुछ शेप्स दे दीजिए यहां पर और ओके कीजिए। कुछ कुछ लोग बाहर से भी करते हैं, मैं डायरेक्टली कर लिया सोच लीजिए, और मैंने ऐसे करके इसको ड्राइंग को कर लिया। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं देखने के लिए, आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। अब हम लोग को जो चीज करना पड़ेगा, पिक टूल्स में जाने के बाद हम लोग कोई भी एक नोड को पकड़ के एकदम सीधा हम लोग जितना दूर संभव होता है इसमें जाकर ऐसा कर छोड़ने के लिए जाते हैं। देखिए अब हमको जो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को और एक रेक्टेंगल सर्कल शेप एलिप्स टूल के अप्लाई करके हम लोग सर्कल के अप्लाई करेंगे। ये सर्कल को क्लिक किया एंड देन हम लोग कंट्रोल दबाकर इसको खींचने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए ऐसे मैंने बनाकर रख दिया, मैं बाद में दिखाऊंगी क्या क्या करना चाहिए इसको। फिलहाल ये जो मेरा शेप्स है, इस शेप्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस शेप्स के ऊपर हम लोग फिर से ऐसे मैजिक टाइप का जो इंटरैक्टिव फील्ड टूल बोल के हैं, इसमें जाकर क्लिक करेंगे और हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ इसको खींचने के लिए जाते हैं। देखिए तो कलर तो आपका सेम टाइप से नहीं आया, आप लोग क्या करेंगे,
पहले चले जाइए, यहाँ पर ऑप्शन में इधर में चले जाते, हम लोग व्हाइट के पार्ट में चले जाते, दूसरे कलर को चूज करना पड़ेगा। देख लेते क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, तो मैंने या ऐसा कोई कलर को अप्लाई कर दिया। ओके, देखिए तो ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है यहाँ पर भी जाइए। यहाँ पर भी जाने के बाद मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, गया, ढेर सारे कलर आपको मिलेगा। चलिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, देख लेते क्या होता है। तो देखिए सेम कलर आ गया ना, थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इसमें जा गया हम लोगों ने, और यहाँ पर जाकर फिर से हम लोग कलर में जा रहे हैं, थोड़ा सा डार्क की तरफ जाते हैं हम लोग। कौन सा डार्क वाला, ये वाला चूज कर लेते, देख लेते क्या होता है। देखिए थोड़ा सा लाइट एंड डार्क के अंदर आ गया। हम लोग यहाँ पर फिर से जा रहे हैं, डबल क्लिक कर देते, इसमें एक पार्ट आ गया। यहाँ पर भी एक चूज कर लेते, डबल क्लिक कर देते। यहाँ पर भी मैं जाकर थोड़ा सा लाइट कलर देने के लिए जाता हूँ। चलिए यहाँ पर गया तो पहले देख लेते, यहाँ पर हम लोग चूज किया, हम लोग थोड़ा हल्का कलर के जाते यहाँ पर जाने के बाद देख लेते क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है। और आप लोग यहाँ से ये वाला कलर अप्लाई कर दीजिए। ओके कर दिया, देखिए लाइट होगी। यहाँ पर मैं इस जगह पर गया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर हम लोग इसके कलर के ऊपर क्लिक कर देते, देख लेते। और मैं यहाँ से चूज करने के लिए जा रहा हूँ, ये वाला ले लिया। देखिए थोड़ा सा कलर का मिक्सिंग हो रहा है। चलिए अप डाउन का जो पार्ट है कर लीजिए, नहीं बाद में भी कर सकते, कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही रख दिया। अच्छा ये जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर हल्का कर देता हूँ, सबसे अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर फिर से हम जा रहे हैं और एक बार चेंज कर लेते हैं। तो चला गया और मैं ये वाला हल्का कलर अप्लाई कर देते। देखिए ये वाला शेप ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से। और मैंने ऐसे करके इसको कंट्रोल Z मार देते। चलिए ये हो गया, ये पार्ट ऐसे रहने दीजिए, ये भी पार्ट थोड़ा सा इधर में रख दीजिए। ओके, ऐसा हो जाने के बाद हम लोग फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसका आउटलाइन को हटा दीजिए, नान कर दिया। अब हम लोग को चलिए जो मेरा डिजाइन ऑलरेडी तैयार है उसको मैं दिखा देता आप लोगों को। आप लोगों को एक ऐसे एक शेप ड्राइंग करना पड़ेगा। तो इस शेप्स को हम लोग कैसे अप्लाई करें देख लीजिए। तो फिर से कि हम लोग यहाँ पर जाते और इस शेप्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट दबाकर खींचने के बाद यहाँ पर आएगा और हम लोग कोशिश करते शिफ्ट दबाकर परफेक्टली एक जगह पर सेट करने के लिए। शिफ्ट दबाकर आपको लेफ्ट क्लिक से माउस से आप लोगों को खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग को इस शेप्स का और एक चीज करना पड़ेगा। मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता, Ctrl+C Ctrl+V एंड देन शिफ्ट दबाकर अंदर में खींचिए तो ऐसे एक शेप्स तैयार हो जाएगा। अब आप लोग को जो करना है, ये जो शेप्स है इस शेप्स का एक फिल कलर अप्लाई करना है। तो मेरा सुविधा होगा यही वाला। तो पहले यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया और मैंने आप लोगों को जो बताया था एडिट ऑप्शन में जाकर कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बुक ऑप्शन जो है फिल कलर को एक्टिव करके आप लोगों को जो कलर चाहिए बढ़िया लग रहा है उस कलर के ऊपर जाकर छोड़ दीजिए। नोटिस कीजिए अब हम लोग ये जो कलर आया है सेम टू सेम ये वाला कलर आया है। जरूरी है क्यों आया मैं बाद में दिखा रहा हूँ। इसका भी आउटलाइन को हटा दीजिए, नान कर दीजिए और इस शेप्स के ऊपर बेस करके आप लोगों का जो इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल है व इंटरेक्टिव फिल टूल जो है इसमें जाकर थोड़ा सा इस पोजीशन को घुमाने के लिए जाइए। तो मैं ऐसा करके इसको घुमाने के लिए जा रहा हूँ, जानबूझ के किया। तो एक होता है ना शेप्स का जो कलर का मिक्सिंग जो होता है
बढ़िया लगेगा। चलिए मैं ऐसे करके ज़्यादा रखने से ब्लैक का पार्ट ज़्यादा आ रहा है। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर जो ब्लैक का पार्ट है थोड़ा सा कम कर दीजिए, शायद ज़रूरी होता है। तो फिलहाल ऐसे छोड़ दीजिए जितना भी है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते। चलिए देख लेते क्या हो रहा है ये पार्ट का। ओके, और मैं ये ब्लैक का पार्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर जाकर जो ब्लैक का पार्ट है दूसरा कोई कलर को लगा दीजिए। अदर्स में चले जाइए, यहाँ पर जो पैलेट्स ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर सॉलिड कलर जो है उसके साथ दूसरा कोई कलर को मिक्सिंग कर दीजिए, हार्ड वाला कलर को मिक्सिंग कर दीजिए। देखिए ये तो हार्ड कलर होगी, एकदम पूरी सॉलिड कलर आ गया, मिक्सिंग ठीक ठाक नहीं हुआ है। अब फिर से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर चले जाते देखते क्या होता है, और इसमें जाकर हम लोग देख लेते हैं। तो सॉलिड वाला है, देख लेते ये वाला क्या है, सेम टाइप का ही है। हम लोग को दूसरा कोई कलर चूज करना ही पड़ेगा। अदर्स में चले जाते, अदर्स में जाने के बाद हम लोग चलिए मॉडल से जाकर चूज कर लेते हैं, और हम लोग ऐसे कोई डार्क शेप को ले लेते हैं, देख लेते हैं अब क्या होता है। देखिए अब समझ में आया शायद आप लोगों को। देखिए कैसे टाइप का शेड आ रहा है। ज़्यादा मत दीजिए, जितना ज़रूरी उतना ही कीजिए तो अच्छा लगेगा, और ऐसे टाइप से इसको छोड़ दीजिए। ओके, अब हम लोग जो करने के लिए जाएंगे, ये पार्ट तो हो गया। हम लोग अभी जाते हैं अंदर वाला पार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ये अंदर वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए एक अंदर में एक और एक तो शेप है जिसका दूसरा कोई कलर से इंडिकेशन किया मैंने। ये कैसा आया, ये जो मतलब है आप लोगों का येलो टाइप का जो शेड है, उसका कैसे मैंने बनाया वो भी आप लोग देखिए। फिर से हम लोग कोलर पर प्रोग्राम में किया, तो मैं आप लोगों के सामने ये जो शेप्स मैंने तैयार किया था, इसका और एक तो शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और देन आपको शिफ्ट दबाकर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंदर में आइए। ओके, अब ये वाला जो शेप्स है, इस शेप्स का हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो शिफ्ट दबाकर खींचिएगा तो परफेक्ट शेप में जाएगा। ओके, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो करना पड़ेगा, अभी देखिए पहले वाला मैंने सिलेक्शन किया। अब हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं, एडिट ऑप्शन में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोल का ऑप्शन है, फिल कलर में अप्लाई कीजिए, और बाहर वाला कलर जो है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, और इसका आउटलाइन को हटा दीजिए, नान कर दीजिए। शायद समझ में आ रहा है मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ खींचने के लिए जा रहा हूं, तो ये शेप्स आपको समझ में आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको जो करना है ये वाला शेप्स को ठीक करना है, और इसको ठीक करने के बाद अच्छा और एक काम कर लेते। ये जो दिख रहे हैं शेप्स, इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट करेंगे, घुमा देते ऐसे टाइप के। तो देखिए ये शेड जो है समझ में आ रहा है किधर से किधर गया, ठीक है ना। इधर में डार्क था, ये मैंने घुमा दिया। घुमा देने से कैसे होगा, एडजस्ट हो जाएगा। और आपको ये कलर के कोई कुछ करना है तो आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे मर्जी है। ओके, इतना तो छोड़ दीजिए। इसके बाद अंदर वाला जो पार्ट है, इसको भी हम लोग सिलेक्शन कीजिएगा, एडिट ऑप्शन में जाइए, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोल का ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए, फिल में जाकर क्लिक कीजिए, और मैं इस कलर के ऊपर जो रेड वाला पार्ट है इसके ऊपर छोड़ देते। देखिए आउटलाइन को हटा दीजिए, नान कर दीजिए, और शिफ्ट दबाकर इसको बड़ा कर दीजिए लाइक दिस। ओके, तो देखिए शिफ्ट दबाया और मैं और भी छोड़ने के लिए गया। देखिए समझ में आया शायद आप लोगों को। तो ये था एक बैच बनाने के लिए आप लोगों का जो मेहनत का पार्ट है वो वाला कर लिया। होने के बाद आप कुछ मॉडिफिकेशन का कुछ काम करना चाहते कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर देखा था, जो कलर के ऊपर थोड़ा सा मिक्सिंग टाइप का है, कर लीजिए भाई, ऐसे टाइप से कर लीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही डिजाइन चमकदार होगा। तो देख लेते कौन सा जगह पर एरिया में अच्छे लग रहे हैं। ये वाला बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से। ये पार्ट को मैंने ये पार्ट को थोड़ा सा इधर कर लेते, हाँ राइट, ये वाला ठीक लगा, ओके कर देते। अच्छा चलिए ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग देख लेते एक बार, चले जाते।
तो मेरे हिसाब से ये लाइट का पार्ट इधर छोड़ दीजिए, ये पार्ट को इधर दे दीजिए। देखिए और भी चमकदार हो रहा है। ये थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ओके, डार्क शेडो के अंदर रह जाएगा। चलिए मैं इसको छोड़ दिया। और ये बाहर का जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, शिफ्ट करके ऐसा करके कर दीजिए जिसमें आप लोग समझ में नहीं आए ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर खत्म हुआ, किसी के बाहर से मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग ऐसे खींच लेते, थोड़ा सा कम कर देते। देखिए और भी कम कर देते, जितना दूर हो सकता है कर लिया। अंदर वाला पार्ट को थोड़ा सा और भी बड़ा कर देते हम लोग, और भी थोड़ा हल्का कर देते। देखिए ओके, इतना दूर हो जाने के बाद अब मोटा मोटी ठीक ठाक है। अब हम लोग कुछ लिखने का पार्ट में जाते। तो ये क्या लिखा है मैंने, बेस्ट अवार्ड बोल का ऑप्शन है। चलिए लिख लेते। तो टेक्स्ट टूल बार में लीजिए, टेक्स्ट टूल में जाकर बेस्ट अवार्ड, कुछ खाली जगह पर क्लिक कीजिए। तो लिखा मैंने BEST और एंटर दबाकर अवार्ड AWARD अवार्ड। चलिए कुछ भी लिख सकते हैं, आपको मर्जी। इस टेक्स्ट को मैं ब्रेक कर देता हूँ। अरेंज ऑप्शन में जाइए, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट बोर्ड को ऑप्शन में क्लिक कीजिए। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत है आप लोगों का। सिलेक्शन कीजिए और तो ये हो गया आपका फॉन्ट यहाँ से। तो मैं और एक चीज करने के लिए जा रहा हूँ, ये जो ब्रांडिंग है इसमें थोड़ा सा मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। देख लेते क्या होता है। मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको डार्क कुछ कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि और भी लाइट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये पार्ट को हम लोग चुन लेते ऐसा वाला, देख लेते ओके करते। ओके ऐसे टाइप का। और मिडिल का जो पार्ट है इसका लाइट ज्यादा कर देते। मिडिल का पार्ट को लाइट करने के लिए हम लोग कलर में जाते, दूसरा कोई कलर अप्लाई करके देखते। ओके, मेरे हिसाब से ये वाला कलर बेटर होगा अभी। और हम लोग इसको थोड़ा नजदीक लाते। ओके देखिए ये पार्ट में आप लोगों को समझ में आ रहा है। डार्क और जो पार्ट है इसमें बढ़िया लग रहा है। आप लोग इस हिसाब से इसको कर सकते। तो इसे सिलेक्शन करके मैं फिर से और एक बार इसका अंदर वाला जो कलर है मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो पहले ये वाला शेप चाहिए ना, ये वाला शेप को ड्राइंग चूज किया। अच्छा एडिट ऑप्शन में जाइए, कॉपी प्रॉपर्टीज में जाकर फिल कलर में जाते और मैं इस कलर के ऊपर अप्लाई कर लिया। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको घुमा देते, ट्रायंगल को घुमा देते। और हम लोग इसके ऊपर जाकर जब क्लिक किया ये शेप्स के ऊपर करना पड़ेगा, तो ऐसे कर देते। ओके तो देखिए ये डार्क का पार्ट इधर में मैंने ला दिया। ओके ऐसे आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते, तो इससे अच्छा लगेगा। नहीं करने से हो जाए कोई बात नहीं। अब आते लिखने के पार्ट का। तो बेस्ट बोल के जो शब्द है मैं यहाँ पर बैठाऊंगा, तो थोड़ा सा बड़ा करके दिया जानबूझ के। अब इसका भी हम लोग कलर करना चाहते हैं, सिलेक्शन कर लिया इसको। जाते हम लोग एडिट ऑप्शन में, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, फिल कलर में क्लिक कीजिए और ये वाला कलर में अप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे लग रहा है, बेस्ट हो गया आपका। और अवार्ड बोल के जो शब्द है इसके ऊपर जाकर क्लिक कीजिए, फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, इसका भी थोड़ा सा मोटा वाला ले लीजिए। एरियल बोल्ड फुल रहता है तो बढ़िया होता है, देखने में अच्छा लगा। ये हो गया। आप लोग इसको भी आकर सेट कर लीजिए, इसको अवार्ड बोल के शब्द जो है इसको भी हम लोग सिलेक्शन कर लेते। एडिट ऑप्शन में जाते, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, फिल कलर में क्लिक करते और इस कलर में जाकर छोड़ देते। देखिए बेस्ट अवार्ड बोल के शब्द जो है एकदम बहुत ही चकाचक लग रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है।
ओके, अब हम लोग को जो करना पड़ेगा, कुछ स्टार शेप को ड्राइंग करेंगे। यहाँ से आप लोग स्टार शेप में चले जाइए, यहाँ से ये वाला स्टार शेप को ले लीजिए और मैंने ऐसे करके इसको खींच लिया। थोड़ा सा बड़ा लीजिए और इसका भी एक काम कर दीजिए आप लोग, कलर ऐसे ही कर लीजिए, सेम टू सेम। क्लिक कर दिया, देखिए आउटलाइन का हटा दीजिए, नो आउटलाइन छोड़ दीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा डबल क्लिक करके इसको रोटेट कर लीजिए ऐसा टाइप का। इसके बाद आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लीजिए, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम टू सेम। ये काम कर लीजिए, ये रोटेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोटेट करने से थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता, ऐसे टाइप का, ऐसे रख दीजिए। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड देन इसको भी हम लोग लेके छोड़ देते। तो देखिए ये वाला पार्ट का हो गया आपका। अब आते रिबन का पार्ट। एक शेप्स ड्राइंग कीजिए ऐसा, उसका आउटलाइन के बारे में मैं बाद में बता रहा हूं। एक काम कर लीजिए, आप लोग अरेंज ऑप्शन में जाकर कन्वर्ट टू कार्व ऑप्शन में जाकर क्लिक कर लीजिए। फिर आप लोग शेप टूल में जाइए और शेप टूल में मिडिल का पार्ट में एक जगह पर क्लिक करके ऐसे करके इसको उठा दीजिए, ऐसे टाइप के उठा दीजिए आप लोग। देखिए एक शेप ड्राइंग हो गया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा ऐसे टाइप का शेप और एक तो चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऐसे छोड़ दीजिए इसको। अब जो चीज करना पड़ेगा वो है इस शेप्स का। अच्छा, और एक काम कर लीजिए, ये काम कंप्लीट, अच्छा ना बाद में कीजिए, हाँ रोटेट कर लीजिए थोड़ा सा ऐसे टाइप से। और उसके बाद इसके भी हम लोग रोटेट कर लिया। करने के बाद आपस में आकर ऐसे करके इसको लगाइए, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, देखने का आपको सुविधा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने के लिए मैं जूम कर दिया और ऐसे करके इसको बैठा दिया। थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। हो जाने के बाद आप लोग को जो कलर करना है, आप लोग आराम से सिलेक्शन कीजिए, एडिट में जाइए, सेम टू सेम कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑप्शन में जाइए, फिल कलर में अप्लाई कीजिए, बाहर का कलर के ऊपर छोड़ दीजिए, आउटलाइन का हटा दीजिए, तो आउटलाइन को नो कर दीजिए। हो गया। सेम टू सेम इसको भी करना है आपको। सिलेक्शन कीजिए, एडिट में जाइए, कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टीज, फिल, इस कलर को छोड़ दीजिए, नो आउटलाइन कर दीजिए। कर लिया। इसके बाद आप लोग इसको ग्रुप कर सकते। तो पहले हम लोग ग्रुप कर लेते, अरेंज ऑप्शन में जाकर ग्रुप कर लेते। और ये जो शेप है, इस शेप्स का हम लोग बैक साइड में लाना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑर्डर ऑप्शन में जाइए और बैक ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दीजिए। देखिए सेट हो गया आपका। समझ में आया होगा शायद आप लोगों को। इसके बाद पूरी कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसको एक काम कर लीजिए, ऐसे करके अरेंज ऑप्शन में जाइए, ग्रुप कर दीजिए पूरी। देखिए आपका बैच पूरी रेडी। आप जो करना है आप लोगों को, चलिए मेहनत का काम कंप्लीट ही हो गया मोटा मोटी। आप लोग इसको ऐसे करके बैठाइए और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए जितने दूर आप लोगों को चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर देता हूँ, ज्यादा ढकने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद इसका एक शेड तैयार करना है आप लोगों को। चले जाइए नीचे से 1 2 3 4 5 और यहां पर आप लोगों को मिलेगा कौन सा वाला, इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो बोल का टूल है। क्लिक कीजिए और कोई भी कोने से इसको खींचिए और खींचने के बाद आपके सामने एक ब्लैक टाइप का शैडो आ जाएगा। देखिए
समझ में आ रहा है? ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी दीजिएगा, हल्का फुल्का तो बढ़िया लगेगा। ज़्यादा देने से क्या होता है, डार्क टाइप का लगता है। हो जाने के बाद ये देखिए हो गया आपका पार्ट। आप अभी किए कीजिए, ये पूरा डिज़ाइन को सिलेक्शन करके अरेंज ऑप्शन में जाइए, ग्रुप कर दीजिए, तो फिक्स्ड हो गया। अब लिखने का पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था सर्टिफिकेट बोल के शब्द है, चलिए ये वाला अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में गया और जाने के बाद लिखते हम लोग सर्टिफिकेट बोल के लिखते हैं, CRTIFICAT सर्टिफिकेट। और उसके बाद फॉन्ट को चेंज कर लीजिए, मैंने एरियल बोल्ड कर दिया, तो मैंने ऐसा करके कर दिया। और आपको जितना चाहिए उस हिसाब से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना चाहिए। और हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा देख लेते क्या क्या लिखे थे मैंने, क्या क्या बनाया था। ऑफ अप्रिसिएशन बोल के शब्द है, तो आप लोग लिखिए। तो यहाँ पर लाकर लिख लिया फॉर APPRE अप्रिसिएशन, CIATION अप्रिसिएशन। और यहाँ पर जगह क्लिक किया। आप लोग इससे एक काम कर लीजिए, फॉन्ट बढ़िया से ले लीजिए, जो फॉन्ट एकदम पूरा साफ दिखाई देता है। देख लेते कहाँ पर है। तो मेरे से सबसे अच्छा तरीका है एरियल वाला चूज कर लीजिए, एरियल वाला चूज कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ा सा डार्क करना है तो आउटलाइन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर जाकर हेयरलाइंस ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए साफ ही दिखाई दे रहा है। और इतना भी बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा करने से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करके रखने से कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता ये वाला टिप। और यहाँ पर ऐसा कर रखने के बाद ये पार्ट का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब किसके लिए सर्टिफिकेट है, तो इसके लिए कुछ नाम वगैरह कुछ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे, करना तो चाहिए। तो मैं यहाँ से जाकर Ctrl+C Ctrl+V बोल के टेक्स्ट को लिया। और यहाँ पर जिसके नाम से बनाना चाहते, तो मैं स्पेसिफिक किसी का नाम से नहीं बना रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, नेम स्पेस देकर सरनेम लिख देते। नेम है सरनेम लिखने का मतलब है नाम लिखेंगे और सरनेम होगा। और आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप फॉन्ट को चूज कर लीजिए। तो मैंने ये वाला चूज किया और ऐसे अप्लाई कर दिया, नेम एंड सरनेम बोल के लिख दिया। और ज़्यादा बोर्ड लग रहा है तो चलिए आउटलाइन को हटा देते, फिलहाल के लिए आउटलाइन मेरे को चाहिए नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्स्ट बहुत ही साफ सुथरा एक फॉन्ट है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जिसके लिए सर्टिफिकेट बन रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। और अंडरलाइन करने के लिए आप लोग एक काम कीजिए, पेन टूल का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने पेन टूल का यहाँ पर अप्लाई किया और लाइन को खींचने के लिए ऐसे टाइप को अप्लाई कर लिया। और आप लोग डबल क्लिक कर दीजिएगा लास्ट में, थोड़ा सा लाइन के थिकनेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल चीज़ है जिसके लिए सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऐसे टाइप में कर सकते हैं, जैसे सन ऑफ डॉटर ऑफ किसका है, तो आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन कर लीजिए, Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पर आकर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आकर थोड़ा सा कम कर लीजिए, देखिए 19 वाला है ये फॉन्ट, इतना ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, 15 भी नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा और भी छोटा कर देता हूँ, ऐसा ठीक है, 11 12 ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर 12 भी कर दीजिए, ठीक होगा। तो फॉर अप्रिसिएशन जो बात है इसको आप लोग हटाना पड़ेगा, तो ऐसे लिखिए DAUGHTR, तो मैं थोड़ा सा DAUGHTR डॉटर ऑब्लिक देकर सॉन ऑफ लिख के आप लोग ये काम कीजिए। यहाँ से जो चीज़ करना पड़ेगा, किसका मतलब इसका गार्जियन कौन है, तो इसके लिए आप लोग ये काम कीजिएगा। ये जो लाइन आपने खींची, अब इसके काम के शॉर्टकट से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके रखिए। और आप लोग ये काम कीजिए, इसका शॉर्ट कर दीजिए, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए लिखने के लिए जगह, तो लिखेंगे जब ऐसा करके छोड़ दीजिए। और ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ऐसे टाइप के अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ना इधर सिलेक्शन करके
यहाँ से जाकर कुछ स्टाइल रहते, जैसे डॉट साइन मैंने अप्लाई किया, देखिए ऐसे टाइप के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज विश। तो जैसे सॉन ऑफ, तो कुछ लिखना चाहिए तो आप लोग लिखने के लिए तो जगह चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर देते। तो आप लोग यहाँ पर जाकर मैंने कर्सर सेट कर लिया और यहाँ पर जाकर जैसे मैं इसको लिख दिया, नाम लिख देते रमेश अग्रवाल, ऐसे कुछ लिखा, रमेश GARWL ऐसे लिखा मैंने। देखिए इस टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए मैंने बोला ऐसा करके। आप एक लोग काम कर लीजिए। और एक बात मैं बता देती, ये जो कलर है इसका शायद मैं इतना डार्क नहीं देना चाहता, ऐसे टाइप का हल्का कलर दे दीजिए। देखिए ऐसे टाइप के कलर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी अच्छा लगता है एज विश। जैसे आप लोग अच्छा लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा, बढ़िया लगेगा। नहीं तो सेम टू सेम कलर देना चाहते दे दीजिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऐसे करके लिखने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेके नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, सुविधा होगा। सन ऑफ डॉटर जो भी है, उसके बाद एड्रेस वगैरह रहता है, कोर्स कौन सा किया है, जो भी है जिसके ऊपर सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं उसके ऊपर होगा। तो एड्रेस लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिख दिया शायद, तो यहाँ पर लिख दिया एड्रेस लिख दिया, और इस जगह पर मैंने इसको हटाकर लिख दिया, जैसे लिखा कोलकाता। आप एक काम कीजिएगा, ये वाला जब टेक्स्ट लिखते हैं कैपिटल में लिखिएगा, बढ़िया लगेगा। कोलकाता ऐसे लिखा मैंने, तो मैंने इस जगह छोड़ दिया। और एक काम कीजिएगा, यहाँ पर भी और एक चीज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है बोलिए तो, एक साथ में सब कुछ काम नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है, याद आता है और करना पड़ता है। ऐसे टाइप का अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर भी कीजिएगा, एक कोलन साइन अप्लाई कर लीजिएगा, बढ़िया लगेगा। तो ऐसे टाइप का अप्लाई करने के बाद जैसा सेशन होना चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V नीचे कर दीजिए इसको भी। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग जैसे जो भी लिखा है, जैसे सेशन लिखते तो हम लोग लिखते SESSION, सेशन मतलब कौन सा ईयर का है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिखा मैंने सेशन 2022, 21, 2021 ऐसे सेशन लिख सकते। और ये जो लाइन है आप एक लोग काम कीजिए, इसके यहाँ से इधर में खींच लीजिए और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, जैसे करके बहुत आसान हो जाएगा आपके काम के लिए, ऐसे टाइप। और इसके बाद हम लोग कॉपी पेस्ट कर Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको भी बैठा दिया, और मैं यहाँ पर जाकर लिख दिया शायद, देखिए यहाँ पर जाकर पासिंग ईयर लिखा मैंने, और यहाँ पर जाकर मैंने लिख दिया जैसे 2021 लिख दिया। और जो भी होगा आप लोग कर लीजिएगा। और इस लाइन को जो है मैंने जो बनाया था, इस लाइन के क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर देते, इतना भी ज़रूरी नहीं है, छोटा कर देते हल्का सा। तो ऐसे करके आप लोग ये डिज़ाइन तैयार कर लिया। सोच लीजिए कंप्लीट हो जाने के बाद ये सिग्नेचर मतलब ये सर्टिफिकेट जो बना है, ये सर्टिफिकेट को थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते अच्छा लगेगा। देखिए तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, जो भी कुछ है इसके डिटेल्स पे चाहिए। तो हम लोग एक टेक्स्ट को ले तो Ctrl+C Ctrl+V करके और नीचे की तरफ आकर यहाँ पर मैंने सेट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जाकर लिखा डेट ऑफ इशूड, बट डेट लिखिए, और उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर, देख लेते, जूम आउट कर लेते हैं। हट गया मेरा, Ctrl+Z मार दीजिए, Ctrl+Z मारिए, कि हट जाने के बाद तकलीफ हो जाता है। Ctrl+Z अब ठीक है। चलिए देख लेते क्या हुआ था। अच्छा यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है, चलिए मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर डेट
नॉर्मल लिख दिया। यहाँ पर लिख देते डायरेक्टर सिटी ओवर डेट ऑफ सिग्नेचर বা सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर सिग्नेचर लिख सकते हैं, डायरेक्टर सिग्नेचर ऐसा लिखिए। और प्लेस्ड बोल का ऑप्शन रहता है, आप एक काम कीजिए एक साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर थोड़ा सा गैपिंग देके लिखा प्लेस, कहाँ से हुआ है सर्टिफिकेट इशूड वो भी हो सकता है, जैसे जरूरी उस हिसाब से कर सकते। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जाकर थोड़ा सा गैपिंग बढ़ा देते और यहाँ से भी मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर लिया। इसके ऊपर जाकर हम लोग इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते। तो चलिए ये वाला टेक्स्ट को चूज कर लेते और कलर के ऊपर क्लिक कर देते। देखिए ये वाला यहाँ पर सेट हो गया। तो उसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर करने के लिए जो भी कुछ होता है, इसके लिए अंडरलाइन भी चाहिए। एक काम कर लीजिए, ये वाला अंडरलाइन को चूज कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देन आप लोग जो करना पड़ेगा, अब यहाँ से पहले तो एक लाइन को ये हो गया चेंज कर लिया, स्टाइल को चेंज कर दीजिए और छोटा कर दीजिए जितना चाहिए, इतना मोटा नहीं चाहिए। 5 पॉइंट कर दीजिए, 1 कर दीजिए, काफी हो जाएगा। चलिए 2 ही कर देते। इसके बाद आप लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नेक्स्ट वाला पार्ट में आकर छोड़ दीजिए। इसको हम लोग यहाँ पर बैठे थे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मतलब जहां पर आप इसको सेट करना चाहते कर लीजिए। सिग्नेचर का बाद जो भी पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया यहाँ पर ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने देखा जगह ऊपर में कम है तो इस जगह पर बेटर होगा, इसलिए मैं किया। तो देखिए ये बन गया आपका एक प्रॉपरली एक सर्टिफिकेट रेडी हो गया। तो ऐसे करके हम लोग सर्टिफिकेट का डिजाइन आराम से बना सकते हैं। तो ये था आज का हम लोग का क्लास। आप लोगों ने देखा कैसे करके एक सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, उसका एक नमूना दिखाया। और भी मैं ढेर सारे इसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो शायद आप लोग का अच्छा लगे, तो ऑब्वियसली हम लोग का इस क्लास का जो वीडियो है उसमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए। तो इसमें कमेंट्स लिखने के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कौन सा वीडियो में अच्छा लगेगा, कौन सा चाहिए, आप लोगों को क्या क्या चाहिए, कौन सा चीज़ जानना चाहते हैं उसके ऊपर बोलिए। वहाँ पर ऑब्वियसली हम इसके लिए हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।